नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। और चलिए खबरों में सबसे पहले महत्वपूर्ण अहम खबर बता देते हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से आज स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का जारी कर दिया गया है डेटा, और इसमें हमारे इंदौर ने सबसे पहले नंबर पर मुकाम फिर से हासिल किया। चौथी बार स्वच्छता के मामले में इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंदौर के लोगों का शुक्रिया किया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इंदौर लगातार चौथे साल भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इंदौर और उसके लोगों ने स्वच्छता के प्रति बेहतर समर्पण दिखाया। इस शानदार प्रदर्शन के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान, शहर के लोगों, राजनीतिक नेतृत्व और नगर निगम को उन्होंने बधाई दी। वहीं सीएम, गृह मंत्री और सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री, ने भी शहर के लोगों को बधाई दी है। बधाई देता हूं। स्वच्छता इंदौर का स्वभाव है। इंदौर की जनता ने गंदगी को भगा दिया है और स्वच्छता इंदौर की सभ्यता बन गई है। और इसलिए गंदगी और कचरा ये कभी भी इंदौर और इंदौर की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इंदौर की जनता को बहुत बधाई देता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। दुनिया में उन्होंने एक नया स्थान बनाया है। अब केवल देश से नहीं, दुनिया से स्वच्छता का पाठ पढ़ने, सीखने अगर लोग कहीं आते हैं तो इंदौर आते हैं। इंदौर की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन। और मुझे पूरा विश्वास है कि 5वीं और 6वीं बार भी चौका मारा है, छक्का भी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ युवाओं से संवाद कर रहे हैं। युवा संवाद ये हो रहा है, चलिए सीधे लिए चल रहे हैं। ऐसे युवाओं जो पढ़े लिखे हैं और जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, वह ना तो गांव के रहे और ना ही शहर के रहे। आज जब आप इस बात का एहसास करने में सक्षम हैं कि पिछले 15 वर्षों में हमारा मध्य प्रदेश बहुत पीछे रह गया, नौकरी और रोजगार को लेके तो कोई ही सोच और ना कोई योजना आपके लिए बन पाई। इससे नौजवानों में हताशा और निराशा का माहौल है। केवल मीडिया में ऐलान करने से नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा। नौकरियां लगातार कम होती जा रही हैं। व्यवसाय के लिए रुपयों की व्यवस्था करना एक बड़ी समस्या है। आज का नौजवान इंटरनेट के युग का नौजवान है। आज के नौजवानों में एक तरफ है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ठेका या कमीशन नहीं चाहते हैं, वह तो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। उसे व्यवसाय और रोजगार की तलाश है। प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। 15 सालों में भाजपा सरकार ने जितनी घोषणाएं, आश्वासन और विज्ञापन दिए, उसमें से कुछ पर भी अमल होता तो आज हमारा प्रदेश आगे बढ़ जाता। इन 15 वर्षों में प्रदेश के किसान और नौजवान सबसे ज्यादा निराश हुए। भाजपा की राजनीति ध्यान मोड़ने पर ज्यादा रही। जन आदेश के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, तब कांग्रेस को एक ऐसा मध्य प्रदेश सौंपा गया जो किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1,
महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, बिगड़ती कानून व्यवस्था और तिजोरी खाली थी। इन परिस्थितियों में मैंने सरकार संभाली और नई शुरुआत की। मुझे और मेरी सरकार को 5 वर्ष काम करने का जन आदेश मिला था, लेकिन मुझे 15 महीने ही मिले। इस 15 महीनों में से 3 महीने लोकसभा चुनाव और राजनीतिक उथल पुथल में ही निकल गए। 12 महीने में मैंने प्रशासन में एक नई सोच, नई दिशा और कार्यप्रणाली की शुरुआत की। मैंने नौजवानों के भविष्य को लेकर अपने संकल्प सामने रखे। इन 5 वर्षों में मेरा प्रयास पूरा प्रदेश की तस्वीर बदलने का होता। सरकारी नौकरी में अवसर और मौके बहुत सीमित हैं। मैंने निजी क्षेत्र में नई नौकरियां पैदा करने की योजना बनाई। विश्वास के बिना कोई निवेश नहीं आता है। निवेश तभी आता है जब प्रदेश पर विश्वास होता है। मैंने विश्वास बढ़ाया और मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाने की शुरुआत की। मैंने प्रदेश में उद्योग लाने के नियम बिल्कुल आसान किए और एक शर्त रखी कि मध्य प्रदेश में जो भी उद्योग लगेंगे उसमें 70% नौकरी मेरे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि स्वच्छता में हमारे प्रदेश ने बेहतर काम किया है। इंदौर और भोपाल के लोगों को उन्होंने बधाई दी है। इंदौर ने लगातार 4थी बार बाजी मारी है। इस पर उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कहा, सुनवा रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजे आ गए हैं। इंदौर ने एक बार फिर सफाई में अपना परचम लहराया है, जबकि राजधानी भोपाल की रैंकिंग भी सुधरी है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं। भूपेंद्र सिंह जी, एक बार फिर से मध्य प्रदेश ने स्वच्छता में बेहतर नतीजे दिए हैं, बेहतर काम किया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, आज स्वच्छता सर्वेक्षण के जो परिणाम आए हैं, इसमें लगातार 4थी बार देश में इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 पर है। सरकार तो अपने प्रयास करती ही है, पर लोग जागरूक हुए हैं, लोग स्वच्छता के महत्व को समझने लगे हैं। स्वच्छता के लिए जो प्रचार प्रसार हम लोगों ने किया है, जो कार्यक्रम किए हैं, उससे एक अवेयरनेस लोगों में आई है और उस कारण से ही चाहे भोपाल की रैंकिंग सुधरी हो, चाहे बाकी जगह हमारा सुधार हुआ हो, चाहे इंदौर पहले स्थान पर आया हो, ये सब लोगों के सहयोग से ही हुआ है। आपको बताइए सर, अभी भी कुछ और ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको छूना बाकी है। मसलन अगर हम बात करें तो कचड़े का जो एक तरीके से निपटारा होता है, उसको लेकर अभी कुछ शहरों में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल तो रहे हैं, लेकिन उतने प्रभावी तरीके से नहीं है। तो आपको लगता है कि अभी और भी कुछ जो टारगेट्स हैं वो आपने फिक्स किए हैं, और कब तक लगेगा कि बाकी शहर भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 मध्य प्रदेश के ही होंगे? देखिए, इसके लिए भी हम लोगों ने टारगेट फिक्स किए हैं। अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम दिया है, गंदगी भारत छोड़ो, इस कार्यक्रम को लेकर हम लोग 30 अगस्त तक पूरे प्रदेश में कार्यक्रम कर रहे हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने सभी जो रैंकिंग आई हैं उनको लेकर खुशी जाहिर की है और ये भी उम्मीद जाहिर की है कि इससे और बेहतर मध्य प्रदेश आने वाले वक्त में नतीजे देगा। कैमरामैन अजय के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो इंदौर ने जब चौका मारा है लगातार सफाई में, तो सफाई कर्मियों का सम्मान किया जाना चाहिए। इंदौर के सांसद शंकर ललवानी की तरफ से इंदौर वासियों को उन्होंने बधाई भी दी और इस बात की अपील की कि जो सफाई कर्मी उनका सम्मान होना चाहिए। इंदौर ने एक बार फिर सफाई में अपने झंडे गाड़ दिए हैं। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी हैं। ये बताइए, किस तरह की यहाँ के लोगों ने सफाई को अपना एक जीवन में ढाल लिया है सफाई को? शहर की जनता को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि शहर की जनता ने जिस प्रकार इसको अपने दिनचर्या में ले लिया सफाई को, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग महिला सभी लोगों ने, व्यापारी हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सब ने स्वच्छता को अपने जीवन शैली में ढाल दिया है। मैं उनको, इंदौर की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ साथ उस सफाई मित्रों को भी, जो दिन रात, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, ठंड हो, दिन रात लगे रहते हैं और सफाई करते ही रहते हैं। हमेशा 365 दिन में वो स्वच्छता का काम करते हैं, उनको भी धन्यवाद। हमारे सभी अधिकारियों को धन्यवाद, हमारे महापौर और पूरी पार्षदों को धन्यवाद, जिन्होंने सबने मिलकर इस स्वच्छता को
बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लोगों से ये अपील की जा रही है कि इसी तरह का सहयोग बनाकर रखें। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। इंदौर में स्वच्छता जन आंदोलन है, ये बात कही कलेक्टर मनीष सिंह ने। जब उनसे बात की न्यूज 18 ने तो उन्होंने कहा है कि इस पर लगातार काम किया जा रहा है और यही वजह है कि इंदौर के लोगों के सहयोग की वजह से चौथी बार लगातार इंदौर नंबर 1। इंदौर को देश में चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर का तमगा मिला है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह जी हैं। मनीष सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई है। कैसे ये संभव हो पाया आप? देखिए, चौथी बार जो मिला है ये मैं ये कहूँगा कि इंदौर की जनता, वहाँ के नागरिकों की जो स्वच्छता की आदत है, वहाँ के जनप्रतिनिधि जागरूक हैं और वहाँ की तत्कालीन महापौर मालिनी मैडम, वहाँ के सफाई कर्मचारी हमारे वाल्मीकि समाज के, उन्होंने बहुत मेहनत की है और तत्कालीन आयुक्त आशीष सिंह जो ये तमगा मिला है, इन सब की मेहनत थी कि इस बार फिर से चौथी बार इंदौर नंबर 1 पे आया है। और मैं इसके लिए वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के जनप्रतिनिधियों को, वहाँ के समस्त नगर निगम के स्टाफ को, सफाई कर्मचारियों को, इनको मैं बधाई देता हूँ कि उन सब की मेहनत के कारण। और इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ पर आम नागरिकों का जो स्वच्छता की आदत है वो एक जन आंदोलन के रूप में विकसित हुई है। और किसी भी शहर में अगर इस तरह से स्वच्छता की आदत अगर जन आंदोलन रूप लेती है तो मेरा मानना ये है कि सभी देश के सभी शहर हमारे स्वच्छता में बहुत अग्रणी हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा तब तक कोई भी काम नहीं हो सकता। लेकिन प्रशासन ने वहाँ किस तरीके की पहल की ताकि लोग भी जागरूक हुए, लोग भी आगे आए? वो कौन कौन सी ऐसी बातें आपको लगता है कि जनता के सहयोग के साथ साथ आपके वो कौन से प्रोजेक्ट थे जिनको महत्व मिला है और उनकी वजह से इंदौर की जो रैंकिंग है वो बरकरार रही है? सबसे पहला इसमें ये रहता है कि जो नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत का सिस्टम है, आज सब स्वच्छता के लिए डोर टू डोर कलेक्शन की गाड़ी चाहिए, प्रोसेसिंग के सिस्टम चाहिए प्रॉपर। वहाँ के नगर निगम के अधिकारी या नगर पालिका नगर पंचायत के राजेंद्र सिंह इस वक्त प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चल रहे हैं वहाँ पर। भोपाल का चयन इसमें हुआ है। इस तरह से माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में पिछले समय से लेकर वर्तमान तक जो शहरों में स्वच्छता को लेकर काम हुआ है, उसी का परिणाम है कि आज हम देश में सर्वोच्च स्थान पर हैं। मैं इंदौर की जनता को भी बधाई देता हूं और साथ में जो हमारे प्रदेश के जो 10 लाख से ऊपर के 3 शहर हैं वो भी जरा से रैंकिंग में रह गए हैं। तो ये भी अपेक्षा करता हूं कि अगले वर्ष ये 3 शहर भी उसी श्रेणी में आ जाएं और इसके लिए हम लोग अभियान चलाएंगे और जो प्रयास हो सकते हैं वो प्रयास करेंगे। और स्वच्छ मध्य प्रदेश का जो संकल्प है उस संकल्प को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी गंदगी भारत छोड़ो अभियान भी मध्य प्रदेश में चल रहा है। 16 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक ये अभियान चल रहा है। इस अभियान में भी जो शहर अच्छा काम करेंगे उनके लिए हम लोगों ने रैंकिंग निर्धारित की है और काम के आधार पर उनकी रैंकिंग करेंगे और वो रैंकिंग भी आप लोगों के समक्ष आप लोगों को बताएंगे। सर कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है कि इस इनामी राशि इसमें जो मिलने वाली है प्रोत्साहन जो है वो कर्मचारियों को मिलना चाहिए। इंदौर के कर्मचारी प्रदेश के शहरों में स्वच्छता दी जाए, उनके समय पर वो राशि दी गई थी कि क्या बाकी में दी गई थी राशि और आप लोग कुछ करने वाले नहीं? इस पर विचार करेंगे। जो भी कांग्रेस कमलनाथ के नाम पर पार लगाने की व्यवस्था में है। कमलनाथ के अलावा और कोई भी दूसरे बड़े नेता का नाम नहीं लिया जा रहा। पहले मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, दूसरा कोई नेता है भी नहीं है तो नाम एक ही है, इसके अलावा कोई है नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी कोई दूसरा नाम नहीं है, नेता प्रतिपक्ष के लिए भी कोई दूसरा नाम नहीं है। इसलिए कांग्रेस की मजबूरी है, कमलनाथ को ही उनको नेतृत्व करना पड़ेगा। सर वजह क्या रही? भोपाल जो है थोड़ा पिछड़ गया, क्या मानते हैं? पिछली बार सर राजधानी में नंबर 1 पर था भोपाल, इस बार तीसरा नंबर आया है। देखिए, इसको एक बार हम लोग समीक्षा करेंगे और फिर भी 7वां स्थान तो फिर भी है। इसको एक बार हम लोग समीक्षा करेंगे और इसका जो कमी रह गई है उस कमी को हम लोग
दूर करेंगे। तो भोपाल पीछे क्यों रह गया और क्या कमी रह गई, इसको दूर करने की कोशिश की जाएगी, ये मंत्री भूपेंद्र सिंह की तरफ से कहा जा रहा था। अपना एमपी आप देख रहे हैं, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, बने रहिए आप। बड़ी खबर इंदौर से मिल रही है। युवक की हत्या के पहले की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। प्रेम प्रसंग के चलते लड़की के परिजनों ने की पिटाई की थी। 2 दिन पहले युवक की हत्या हुई थी। गांधीनगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये तस्वीर आप देखिए, ये वीडियो वायरल हुआ है और प्रेम प्रसंग के चलते पिटाई पुनः बताया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद अब पुलिस आगे की और कड़ियां जोड़ते हुए इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। हालांकि जो गिरफ्तारी है वो आरोपियों की जा चुकी है, लेकिन ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, ये वीडियो निकलकर सामने आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मारपिटाई की गई थी, मारपीट की गई थी और जो परिजन है उनके द्वारा ये पिटाई किया जाना बताया जा रहा है। प्रेम प्रसंग के चलते जो लड़की है उसके परिजनों ने ये पिटाई की थी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या ताजा जानकारी, ये वीडियो किस तरह से अब जारी किया गया? बिल्कुल, देखिए शनिवार का मामला है। शनिवार को ये 23 साल का युवक था, नाबालिग लड़की को भगा कर ले गया था और रविवार को ये लड़की अपने आप घर पर वापस आ गई थी। लेकिन इससे इनके परिजन नाराज थे लड़की के और ये इस लड़के को सबक सिखाने के लिए घर पे उसको लड़के को घर से बुला कर ले गए थे कि आपसे कुछ बातचीत करनी है। और लड़की का मामा ये तालाब पर इनको ले गया, इनके परिजन भी इनके साथ थे और सभी लोग वीडियो बनाते रहे, किसी ने इसको नहीं बचाया और इसको इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया। उसके बाद उसको पानी पिलाया गया और होश में जब वो आया तो उसकी दोबारा पिटाई की गई और उसके बाद उसको घर पे छोड़ गए थे वो। और इसके जो पिताजी हैं लड़के के, वो परिजन इनको अस्पताल लेकर गए जहां इसकी मौत हो गई। तो ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की लापरवाही भी सामने आ रही है। हालांकि आर्म्स एक्ट में इस लड़के को पहले गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद इसको छोड़ दिया। उसके बाद ये लड़की को लेके भाग गया था। जब वो ये लड़की को वापस लेकर आया तब वो लड़की के परिजनों ने ये उसके साथ मारपीट की और उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने हालांकि 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। इसकी जो दादी हैं, इसके जो पिता हैं, चाचा हैं और मामा, इन सबको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे इस मामले पर जांच की जा रही है। लेकिन 2 मिनट 57 सेकंड का ये वीडियो आया है जो 2 दिन बाद सामने आया और इसमें वो मारपीट करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब ये लोग मारपीट कर रहे हैं तो दूसरे लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इसको बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। चलिए, बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अब इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई किस तरह की देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए युवक की तो मौत हो चुकी है और इसमें गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। अब बाकी जो लोग हैं उनको भी आरोपी बनाया जाएगा, उनकी भी गिरफ्तारियां की जाएंगी। 4 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं और आगे अभी वीडियो सामने आया है, इसमें पुलिस तस्दीक करेगी, जांच करेगी और आगे जो भी लोग इसमें शामिल होंगे सबको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर इस वक्त दंतेवाड़ा से मिल रही है। बारिश में भी नक्सलियों का तांडव लगातार जारी है। बेरहमी से 25 ग्रामीणों की पिटाई नक्सलियों के द्वारा की गई है। दहशत में हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं ग्रामीण, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कटी कल्याण थाना क्षेत्र के चिकपाल गांव का मामला है, जहां पर नक्सली लगातार अपनी क्रूरता बरपा रखे हैं। बेरहमी से ग्रामीणों की पिटाई की जा रही है और दहशत की वजह से ग्रामीण हॉस्पिटल भी नहीं जा पा रहे हैं। दहशत में है ग्रामीण और नक्सली के द्वारा लगातार इस तरह से प्रताड़ित करने का काम चल रहा है। तो दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बारिश में भी नक्सलियों का तांडव कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार नक्सली प्रताड़ित कर रहे हैं। बेरहमी से 25 ग्रामीणों की पिटाई का मामला सामने आया है और पिटाई के बाद भी अब ग्रामीण दहशत में हैं, जो अस्पताल तक भी नहीं जा पा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त दंतेवाड़ा से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों का तांडव लगातार जारी है। नक्सली लगातार उत्पात मचा रखे हैं। एक बार फिर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ग्रामीणों पर एक बार फिर अत्याचार करते हुए नक्सली दिखाई दिए हैं। 25 ग्रामीणों की बेरहमी से पिटाई नक्सलियों के द्वारा की गई है
और अब ये ग्रामीण दहशत में हैं। ग्रामीण दहशत की वजह से घर से भी नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ तक कि अस्पताल तक भी जाने में अब उन्हें डर लग रहा है। वे अस्पताल भी नहीं जा पा रहे हैं। 25 ग्रामीणों की पिटाई का यह मामला बताया जा रहा है और इसके बाद अब लगातार दहशत में ये ग्रामीण दिखाई देते हैं। तो दंतेवाड़ा से ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। बारिश होने के बाद भी लगातार बारिश की वजह से भी नक्सली रुक नहीं रहे हैं और लगातार इनका तांडव जारी है। आगे बढ़ते हैं। खबर गुना से मिल रही है। वन कर्मी ने विभाग की पोल खोलकर रख दी है। मंच पर अधिकारियों के सामने ये खुलासा किया। वन माफिया से मिले हुए हैं कर्मचारी अधिकारी। माफिया से जब्त लकड़ी का निजी तौर पर उपयोग करते हैं। रेंजर से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होती। बीट गार्ड अभिषेक दंडौतिया ने ये बड़ा खुलासा किया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। वन माफिया से मिले होने का आरोप बीट गार्ड के द्वारा लगाया गया है। अधिकारी कर्मचारियों के वन माफियाओं से मिले होने की बात निकलकर सामने आ रही है। विभाग में किस तरह से अधिकारी कर्मचारी मिले हुए हैं, किस तरह से माफियाओं को फायदा पहुंचाया जाता है, माफियाओं से जब्त लकड़ियों का किस तरह से निजी उपयोग किया जाता है, इस बात का खुलासा ये कर्मचारी के द्वारा किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना कि हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़े थे। पुनीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और चलिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।